पढ़ते हैं जिसके लेखक है, कौन है? अमृतलाल नागर जी हैं। ठीक है, फिल्मी जगत जो है, फिल्मी दुनिया है, उसकी सफर का गाथा कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, एक एक पहलू को हम बताएंगे। लाजमी है, इतने वर्षों की गाथा को हम 2 पेज या 3 पेज में हम नहीं समेट सकते, लेकिन कुछ हाईलाइट चीज हम जरूर बताएंगे। इसी बुक के माध्यम से हम जानेंगे कि फिल्म जगत में जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वो कैसे और किसके नाम पे दिया गया, वो भी इसी चैप्टर में शामिल है। चलिए हम आगे बढ़े। अब हम बुक पढ़ के आपको समझाएंगे। ठीक, कुछ चीज़ें होती हैं जो बुक से ही रिलेट होती है। ठीक, तो आप लोग बुक पे भी ध्यान दीजिएगा अपने। तो ये जुबानी मैं नहीं बोल रही हूँ, समझना है कि ये बोल रहे हैं कौन? अमृतलाल नागर जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। उन्होंने क्या लिखा है फिल्मी लाइन में, क्या उन्होंने अपना मंतव्य दिया है, उसको जानते हैं। तो चलिए बोलते हैं क्या वो कि 19वीं और 20वीं शताब्दियों ने दुनिया को, कल ही बताए थे कि मनोरंजन का साधन के लिए इन्होंने नया इनोवेशन खोजा था। कि सबकी लाइफ में बहुत सारे वर्क होते हैं, काम होते हैं, उस वर्क लोड को थोड़ा सा कम करने के लिए ये मनोरंजन का साधन ढूंढा गया। जैसे पहले गीत होता था, गीत गा के, गाना गा के, जो गीत अब गाना में तब्दील हो गया। पहले उसको प्राचीन क्या बोलेंगे, उसका जन्म गीत ही है, गीत से गाना हो गया। अभी जो कि हम लोग गाना सुनते हैं, अपने मनोरंजन करते। बहुत सारे लोग होते हैं गाना बजा देते अपना काम करते, बहुत सारे हम लोग भी करते, हम भी करते हैं। ज़्यादा काम रहता है तो भजन लगा दिए, काम करते रहो, तो काम का प्रेशर नहीं समझ में आता है, काम भी हो जाता है। काम तो करना ही, कौन आगे करेगा? जब हमको पता है कि हम ही को करना है तो नीरस टाइप के क्यों करेंगे, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं। उसी मनोरंजन के लिए इन्होंने, जो विद्वान थे, भारतीय विद्वानों ने सोचा, उस पर विचार किया और इंडिया में भी लाए। तो ये बोल रहे हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दियों ने दुनिया को ऐसे ऐसे करिश्मा दिखलाए कि लोग बस दांतों तले उंगली दबा दबा के ही रहते। यानी इस सदी में बहुत सारे ऐसी चीज़ इनोवेशन हुआ, अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण हुआ, जो सब करें। ये सब चीज़ भी होता है क्या मनोरंजन के लिए? ये सारी चीज़ भी सुविधाएँ होती है कि हम पिक्चर देख लें, इधर उधर जा सके, ट्रेन का आविष्कार देख लें। क्योंकि सबसे पहले ट्रेन का आविष्कार कहाँ हुआ था? इंडिया में। सबसे पहले जब अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने ही अपनी सुविधा के लिए ट्रेन बनाया था। और सबसे पहले 1853 में ट्रेन बनाया, और जिसका ट्रायल किया था मुंबई से ठाणे के बीच में चला था ये ट्रेन 1853 में। क्या? ठाणे यानी कि मुंबई में, ठाणे नहीं, मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है ठाणे। ठाणे से मुंबई तक कितना कुछ ट्रायल कराया था। चलिए, तो वही कहा थे, बहुत सारी चीज नए नए निर्माण हुआ था दुनिया में, जो बोल रहे हैं किस सदी में? 19वीं से और 20वीं सदी में। आंखें अचंभे से पट पड़े, यानी कोई चीज देख लोगे, मान लो सामने यहाँ आके बैठ जाए शेर, मान लो क्लास चल रही है, शेर आ जाए, तो सबकी आँख कैसे हो जाएगी? बड़ी बड़ी हो जाएगी। कहाँ से आ गया शेर? सबकी हो जाएगी ना। वैसे करिश्मे होते थे सबके, कहाँ से दुनिया दिमाग, मतलब जितना तुम लोग पर भगवान जी ने दिमाग दिया है ना, इंसान जो है, जो ब्रेन का यूज सिर्फ 2 से 3% करता है, जबकि 100% दिमाग है अब यहाँ पे, कोई यूज नहीं करता है, सब यूजलेस करता है। सब चाहता है कि बैठे बैठे सब चीज़ करें, हम कुछ करें नहीं, काम में हम मना करें। सबसे ज़्यादा दिमाग का यूज के साइंटिस्ट लोग करता है, तो वो भी 5% करते हैं, 5 से 6%, से ज़्यादा वो लोग भी नहीं करता है। मतलब उतना 5 से 6%, हार्डली मान लो 10% करके पूरे वर्ल्ड में हाईलाइट हो जा रहा है, फेमस हो जा रहा है। हम लोग कर भी नहीं करते, तो बुद्धि काहे ला है? बोल भगवान से, भगवान जी हम लोग को 2% बुद्धि दी नहीं, हाँ, ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो आंखें अचंभे से फट पड़ी, गपोरियों को गप्पों का बाजार ठप पड़ गया, क्योंकि जो गपशप करते थे, जो बातें करते थे,
घर में महिलाएं करती थी, बाहर पुरुषों करते थे, अब उनका जगह कौन ले लिया है? सिनेमा ने ले लिया है, चलचित्र ने ले लिया है। अब खाली समय था तब मैं बैठ के इधर का शिकार, उधर का शिकार, उधर का शिकार बैठ के बात करता था, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। काम धाम तो है नहीं किसी को। देखो उसकी बहुरिया कहाँ जा रही है, कैसे रहती है, उसका रहन सहन अच्छा नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, खाना नहीं बनाती है ना, होता है कि ऐसा होता है ना। उसका जगह कौन ले लिया है? सिनेमा ने ले लिया है। तो गपोड़ियों की बाजार का बाजार, गपोड़ियों की गप्पों का बाजार ठप पड़ गया, क्योंकि वे लोग जो झूठ बयान करते थे वह देर सवेर साइंस का करिश्मा बनकर सच साबित हो जाता है। जो चीज बातें